सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राशि डागेंड। हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट चल रही है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ऑलरेडी हमारी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कवर हो गए एंड ये हमारी यूनिट 4 का पार्ट 4 है। ऑलरेडी हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर कर लिया था। पार्ट 1, पार्ट 2 में हमने प्रॉपरली फंक्शंस क्या होते हैं सब कुछ डिटेल में पढ़ा। पार्ट 3 में एक टॉपिक पढ़ा हमने फंक्शंस का, बाकी हमने सर्चिंग एंड सॉर्टिंग पढ़ी। वहां पे हमने सर्चिंग खत्म कर दी एंड ये हमारा पार्ट 4 है जिसमें हम सॉर्टिंग पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ ली थी लास्ट वीडियो में सर्चिंग क्या होती है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। अब हम सॉर्टिंग में पढ़ेंगे बबल सॉर्ट क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, क्विक सॉर्ट क्या होता है। ये सारे सॉर्ट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये नाम से देख के आप घबरा मत जाना कि भैया क्या है क्या नहीं। हम विद कोड इम्प्लीमेंटेशन एक एक चीज देखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेट या एक मिनट, पैन का कलर चेंज नहीं हुआ। यस, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बबल सॉर्ट क्या होता है। Bubble sort is a simple sorting algorithm that works by comparing the adjacent element in the list and swapping them if the elements are not in the specified order. टेंशन मत लेना, अभी हम थोड़ी से देख रहे हैं, फिर हम इसको साथ के साथ ना आपको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगी जिससे चीजें ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बबल सॉर्ट क्या बोलता है? बबल सॉर्ट आपका एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो किस चीज पे वर्क करता है, वो बोलता है जो आपके ये जैसे पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके आसपास की जो एडजेसेंट एलिमेंट है वो उसको कंपेयर करेगा। अगर वो उनसे छोटा या बड़ा कुछ भी है, अगर आपको लग रहा है कि ये सेकंड एलिमेंट आपका बड़ा है और ये मैं छोटा हूं, तो वो स्वैप कर देगा। जिससे एक प्रॉपर सॉर्टिंग, मतलब असेंडिंग है तो असेंडिंग में है, डिसेंडिंग है तो डिसेंडिंग में है। अपने वो आसपास के एडजेसेंट एलिमेंट्स को देखता है और उसको लगता है कि मुझे स्वैप करना है तो वो एलिमेंट्स को स्वैप कर देता है जिससे कि प्रॉपर एक ऑर्डर में आ पाए, ठीक है। इट इज एन इन प्लेस एंड स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सॉर्टिंग की टर्मिनोलॉजीज, वहां मैंने आपको बताया था इन प्लेस और स्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है। मैं यहाँ पे आपको दोबारा चीज नहीं बताऊंगी बिकॉज मैं अगर यहाँ पे आपको दोबारा कॉन्सेप्ट पढ़ाने बैठूंगी ना तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, हम यहाँ सारी सॉर्टिंग्स कवर नहीं कर पाएंगे। तो आई हाईली प्रेफर यू गाइस कि आप जैसे जाके ना प्रीवियस वीडियो देख लो, वहां पे आपको सॉर्टिंग की टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगी। जो यहाँ वर्ड यूज हुआ है इन प्लेस एंड स्टेबल सॉर्टिंग वो क्लियर हो जाएगा। तो जो बबल सॉर्ट आपका क्या एक इन प्लेस और स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो सॉर्ट करता है आइटम्स को, डेटा स्ट्रक्चर को, जैसे कि या फिर एरेज हो सकती है या फिर आपकी वो लिंक्ड लिस्ट हो सकती है। अब बबल सॉर्ट एल्गोरिथम आपकी वर्क कैसे करती है? आप इसके ना दो तरीके, मैंने बोला ना सॉर्टिंग का मतलब ये हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर हो या ये भी हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर हो। तो हम पहले देख रहे हैं बबल सॉर्ट अगर हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो कैसा होता है, ठीक है। ये एल्गोरिथम है। आप दो लूप्स नेस्टेड होती हैं एक दूसरे के अंदर। ऑफ कोर्स एक लूप नहीं चल रही होती, ये कोड की बात बता रही हूँ। एक लूप नहीं चल रही होती, एक लूप आपकी तो जब चल रही होती है जब आपको नंबर्स वगैरह प्रिंट करवाने हो। यहाँ पे तो आपको कंपैरिजन करवाना है, तो यहाँ पे आपकी दो लूप चलेंगी, नेस्टेड लूप चलेगी। मतलब एक लूप के अंदर एक लूप चलेगी। पहले जो लूप होगी वो कहाँ से रन करेगी? i0 से लेकर in-1 जितने आपको एलिमेंट दे रखे हैं उसके लास्ट के एक एलिमेंट से पहले तक वो आपकी लूप रन करेगी। और जो आपकी इनर लूप होगी वो क्या करेगी? वो 0 से लेकर जो आपके आई है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक पर्टिकुलर है, यहाँ से जो आउटर लूप है यहाँ से स्टार्ट करेगी आपकी स्टार्टिंग एलिमेंट से और ये एंडिंग एलिमेंट के पहले वाले एलिमेंट तक वर्क करेगी। बट यही आपकी जो इनर लूप होगी वो क्या करेगी? वो स्टार्ट तो यहीं से करेगी बट इसके भी एक अंदर वाले एलिमेंट तक वर्क करेगी। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आफ्टर ईच आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप, हर एक आइट्रेशन जो होगी आउटर लूप की, वन एलिमेंट एट द एंड विल बी इन राइट प्लेस सो वी कैन लीव इट। क्योंकि जैसे ही आपके आउटर लूप की एक एक आइट्रेशन होगी ना, जो लास्ट वाले एलिमेंट वो प्रॉपर एग्जैक्ट ऑर्डर में आ जाएगा। तो इसलिए हमें लास्ट वाले एलिमेंट को यहाँ पे लूप में, इनर वाले लूप में उसको आइट्रेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इन द इनर लूप वी विल चेक, हमें इनर लूप में क्या करते हैं, जो एरे है क्या वो एलिमेंट एरे जे है, क्या वो पर्टिकुलर एलिमेंट से बड़ा है। मतलब लाइक यहाँ पे 5 दे रखा है और ये 6 दे रखा है, तो ये जो 5 है क्या ये 6 से बड़ा है, ये चेक करते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको स्वैप कर देते हैं। मैंने बोला ना अगर ये है तो आप स्वैप कर दो, अगर नहीं है तो वो नेक्स्ट आइटरेशन पे वर्क करता रहता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर की एल्गोरिथम क्या है। आपको लिटिल बिट अभी आपको कंफ्यूजन टाइप लग सकती है बट मैं आपको फिर बता दूं, आपकी एल्गोरिथम अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो भी या नहीं भी है, आपको दो लूप यूज करनी ही करनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कंपैरिजन करवा रहे हो, इसलिए दो लूप यहाँ वर्क करती हैं। जो हमारी बाहर आउटर लूप होती है वो हमारी 0 से लेकर n-1 तक जाती है और जो हमारी इनर लूप होती है वो 0 से लेकर n-i के एक और जो आउटर लूप है ना उससे एक नंबर पहले और होती है। क्यों? क्योंकि आउटर लूप पे जैसे जैसे एक एक आइट्रेशन होता जाता है ना, वो लास्ट वाला एलिमेंट जो होता है वो आपकी प्रॉपर सही प्लेस पे होता है, इसलिए। अब जो इनर लूप है वो क्या चेक करती है? जो एलिमेंट है क्या वो उससे पर्टिकुलर जो
आगे वाले एलिमेंट है जो नेक्स्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो आप उसको स्वैप कर दो, अगर नहीं हो रही तो आप उसको एग्जिट इज आगे बढ़ो, ठीक है। अभी हम कोड से देखेंगे ना और चीज समझ में आएंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे। अभी बात आती है डिक्रीजिंग ऑर्डर की कैसे होती है, एक मिनट रुको। यस तो अब आपको ना समझ में आ गया होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर का तो आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको पता भी चल गया होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली बबल्स और, ठीक है। इंक्रीजिंग का समझ में आ गया होगा, हम डिक्रीजिंग का समझते हैं। जो हमारे इनर लूप है, जो मैंने बताया जे आई से लेकर जे एन माइनस वन तक हुआ करती है, इंक्रीजिंग में जस्ट उल्टा कर दो, ठीक है। जो हमारी आई की वैल्यू थी वहां से वो स्टार्ट करेगी और एन माइनस वन एक नंबर पहले तक चलेगी हमारी इनर लूप। वो एलिमेंट्स को कंपेयर उल्टा करती है, इंक्रीजिंग में क्या था, वो जे को कंपेयर कर रही थी पहले वाले एलिमेंट को, बट डिक्रीजिंग में क्या है, वो दूसरे वाले एलिमेंट को कंपेयर करेगी। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ ये वाली चीज आपकी चेंज होनी है। इंक्रीजिंग में जो पहले वाले एलिमेंट को वो कंपेयर कर रही थी, डिक्रीजिंग में वो अपने दूसरे वाले एलिमेंट को कंपेयर करेगी। जो इनर लूप थी वो हमारी क्या चल रही थी, वो हमारी जीरो से लेकर हमारी एन माइनस आई माइनस वन तक चल रही थी, पहले वाले आउटर लूप की भी बात। बट नहीं, वो क्या कर रही है, बिना लूप आई से स्टार्ट हो रही है और एक नंबर पहले ही रुक रही है, ठीक है। अब हम इसको ना, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर हम कोड पे जाएंगे, चीजें ना आपकी और क्लियर होंगी, ठीक है। देखो बबल सॉर्ट का देखो, वेट यस ये रही, एल्गोरिथम है, हम इसको कंपेयर करेंगे 5 1 4 2 8। पहले हम 5 को कंपेयर करेंगे 1 से, क्या ये सही है, ऑफ कोर्स नहीं है, हमें स्वैप करना पड़ेगा, जे बड़ा है जे प्लस वन छोटा है। अब हम इसको स्वैप कर दिए 1 5 4 2 1। अब हम देखेंगे 5 और 4 में क्या ये सही है, नहीं, 4 पहले आ जाएगा, फिर हमने स्वैप कर दिया। फिर हम देखेंगे 5 और 2 में क्या ये सही है, नहीं, ऑफ कोर्स 2 छोटा है तो 2 स्वैप होकर इधर आएगा, फिर 5 आएगा। फिर हमने देखा क्या ये सही है, ऑफ कोर्स ये सही है, 5 और 8 हमारे असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमने स्वैपिंग रोक दी। आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ इतनी देर से, ठीक है। कि आपको एलिमेंट्स दे रखे होंगे, आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में स्वैप करने। आपने देखा पहला वाले एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, फिर आपने देखा कि ये दोनों बराबर है, आपने देखा नहीं यार ये तो दूसरा वाला बड़ा हो रहा है, पहला वाला छोटा हो रहा है, हमने स्वैप कर दिया। तो भाई जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, आई थिंक अब आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं कोड पे, जिससे और चीज आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। वेट मैं VS कोड खोल लेती हूँ, ये हमारा उसका कोड है, ठीक है। हम साइड बाय साइड खोल लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। चलिए अब हम लिखते हैं, ठीक है। पहले मैं लिख लेती हूँ कोड को, फिर मैं आपको समझाऊंगी, जिससे मैं करती हुई आई हूँ, जिससे आपको ना चीजें, जब तक आप अपने माइंड में ना बबल सॉर्ट का जो मैंने आपको मेन आइडिया बताया, आप वो समझ लो कि व्हाट इज एग्जैक्टली बबल सॉर्ट इज, ठीक है। आपको वो आइडिया क्लियर हो जाएगा। आप जब तक अपने वो वाले सारे कॉन्सेप्ट्स ना रिवाइज कर लो, ठीक है।
इससे आपको बबल सॉर्ट ना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं यार, तो बस सारे ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बस आपको समझ में आने चाहिए कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बस। ये अभी हम कर रहे हैं, तो जब तक आप ये चीज़ें ना अच्छे से देख लो, ठीक है। बस अब मैं आपको कोड समझाऊंगी इसका। ये अब हमारा कोड खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ व्हाट एग्जैक्टली कोड इज, ये चीज़ें ना आपको समझ में आ जाए। देखो, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो.h मेन फाइल है। वॉइड बबल सॉर्ट, ये आपको पता चल गया होगा। वॉइड क्या होता है, जब हमें कुछ ना ही रिटर्न करवाना हो, क्योंकि अभी जब हमने प्रीवियस वीडियो में अपना बाइनरी सर्च देखा था, लीनियर सर्च देखा था, हमने वही नेम लिखा था, तो यहाँ भी हम वही नेम लिखेंगे। हमने बबल सॉर्ट लिखा, हमने एरे लिया, इंटीजर डिफाइन करा, हमने दो डिफाइन करे आई और जे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ दो लूप लगाएंगे, हमने पहले ही बोला है। ये आपकी क्या हो गई, फॉर वाली आउटर लूप हो गई, एंड ये जे वाली आपकी इनर लूप हो गई। आपने बोला आपने एलिमेंट कंपेयर किया, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जैसे आपने कंपेयर किया, आपने स्टोर करवा ली टेम्परेचर वेरिएबल में, ठीक है। फिर आपने बोला क्या ये दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है तो वो आप टेम्परेचर में प्रिंट करवा दो, अदरवाइज मत प्रिंट करवाओ। आप मेन फंक्शन में गए, आपने वहाँ एरे लिखा जो आपको करवाना है, आपने वही सेम साइज वगैरह लिखा जो आप करते आए हो। आपने पहले ओरिजिनल एरे प्रिंट करवाया, फिर आपने लूप चला दी। आपने बोला कि ये जो है वो अगर आपके जो आपने ऊपर कोड लिखा है वो उसके बराबर आ रहा है, यानी कि वो स्वैपिंग कर रहा है। अगर एलिमेंट जे वाला बड़ा नहीं है, वो छोटा है, तो सेम छोड़ दो, अगर नहीं है तो वो स्वैप कर रहा है, वो वाली चीज़ आप यहाँ प्रिंट करा दो, ठीक है। आई होप आपको ना ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत बेसिक, जो मैं आपको बोलूँ जो हमारा बेसिक सा फंडा है, वो फंडा यही है कि आपको कुछ एलिमेंट्स दे रखे होंगे, जैसे ये। अब आपको देखना है कि 64 34 सेम है, नहीं, तो हमें ये स्वैप कराना होगा। फिर हमारा क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। फिर हमारा 64 24 देखेंगे, नहीं 25 छोटा है, फिर आपने स्वैप करवाया। फिर क्या आ जाएगा, 64 और 12, आपने देखा नहीं 12 भी छोटा है, तो आपने फिर स्वैप करवाया। फिर आएगा 64 22, आपने देखा नहीं ये भी छोटा है, फिर आपने 22 करवाया। फिर आपका आएगा 64 11, आपने देखा नहीं 11 भी छोटा है, फिर आपने 11 प्रिंट करवाया। फिर आपने देखा 64 90, हाँ यार ये तो ठीक है, फिर आपने एट लास्ट 64 और 90 प्रिंट करवा दिया। आई होप अब आपको बबल सॉर्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इंसर्शन सॉर्ट। हमने बबल सॉर्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अपना इंसर्शन सॉर्ट। एक मिनट, चलिए अब हम अपने पढ़ते हैं इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन की और सॉर्ट क्या है, इंसर्शन सॉर्ट इज एन एल्गोरिथम व्हिच इज यूज्ड टू सॉर्ट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आप सोचोगे सारे सॉर्ट का सेम ही तो काम है, हम अरेंज ही तो कर रहे हैं एलिमेंट्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, इंसर्शन सॉर्ट भी हमारे इसलिए यूज होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट ये सारी सॉर्टिंग डिफर जहाँ होती है वो है कॉम्प्लेक्सिटी, कि उनकी टाइम कॉम्प्लेक्स सबसे बेटर कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो कोड होगा, लाइक जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होगी, वो सॉर्टिंग प्रेफर की जाती है। बट आपके कोर्स में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। मैंने बस आपको जस्ट एक 0.5 से आइडिया दे दिया कि हाँ ये डिफर होती है किस सेंस में, सॉर्टिंग वो कॉम्प्लेक्सिटी के सेंस में। The basic idea behind the algorithm is divide the list into two parts, a sorted part and sorted part. हम इसमें क्या करते हैं, ऑलरेडी हम इस जो लिस्ट जो एल्गोरिथम होती है हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच इज सॉर्टेड पार्ट एंड एन अनसॉर्टेड पार्ट, ठीक है। Initially, the sorted part contains only the first element of the list. जो सॉर्टेड पार्ट है वो क्या कंटेन करता है, जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स की लिस्ट होती है, एलिमेंट्स जो होते हैं स्टार्टिंग की लिस्ट में वो कंटेन करता है, while the rest of the list जो इसमें होती है अनसॉर्टेड पार्ट में होती है। The algorithm then iterate through each element in the unsorted part. फिर एल्गोरिथम क्या करता है, अनसॉर्टेड पार्ट में एक एक एलिमेंट पे आइटरेट करता है, पिक करते है एक एक टाइम को,
और फिर इंसर्ट करते करेक्ट पोजीशन, मतलब वो एक एक को स्वैप करता फिरता रहता है अनसॉर्टेड में. To do this, the algorithm compares the current element with each element in sorted part starting from the rightmost element. मैंने बताया ना, एक एक एलिमेंट को कंपेयर करते हैं कि टारगेट एलिमेंट है और जो एलिमेंट है क्या वो इक्वल है या नहीं है. ठीक है, अगर वो होता है तो वो लेफ्ट मूव कर, मतलब बेसिकली वही है, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कंटिन्यू करना होता है. ठीक है, once the correct position has been found, the algorithm shifts all the elements to the right of this position. एक बार हमारी पूरी लिस्ट ये सॉर्टेड हो गई तो सारे एलिमेंट्स हमारे किधर चले जाते हैं, राइट ऑफ द लिस्ट में चले जाते हैं, और जो इंसर्ट्स हुए होते हैं वो सारे हमारे राइट में जाते हैं, और जो अभी बाकी होते हैं वो लेफ्ट में. द प्रोसेस कंटिन्यू, प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक कि जो हमारे अनसॉर्टेड पार्ट है ना करेक्ट सॉर्टेड पोजीशन पे ना आ जाए. ये प्रोसेस हमारी स्टिल चलती ही रहती है जब तक हमें ये ना लगे कि यार हमने जो लिस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड करी है, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड में डिवाइड करी, सॉर्टेड तो सॉर्टेड है, अनसॉर्टेड वाली जब तक सॉर्टेड ना हो जाए जब तक वो चीज चलती रहती है. हम इस कोड पे बाद में जाएंगे, हम एक एग्जाम्पल देखेंगे पहले. ठीक है, ये है इंसर्शन सॉर्ट के एग्जाम्पल. ओके यस, तो हमारे पास जैसे एरे दे रखा है 12, 11, 13, 5, 6. इसमें ना पासेस या बोल सकते हैं स्टेप्स. आप पहले पास में क्या करोगे, दो एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे 12 और 11. आपने देखा 12 ग्रेटर है और 11 नहीं है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हम 11 को स्वैप कर देंगे. बेसिकली जो हमने बबल सॉर्ट में किया था स्वैपिंग, वैसे हम कर देंगे, तो हमारे 11 पहले आ जाएगा 12. फिर आप सेकंड पास में देखोगे 12 और 13, 12 और 13 तो सॉर्टेड है, 12 छोटा है 13 बड़ा है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर हम देखेंगे थर्ड पास में, हम देखेंगे 13 और 5, 5 छोटे तो हम फिर से इसको स्वैप करेंगे, 13 बाद में आएगा. फिर हम फोर्थ पास पे जाएंगे, हम देखेंगे 13 और 6, ऑफकोर्स फिर से वही वाली चीज है, असेंडिंग में करना है तो 6 पहला आ जाएगा. तो आई थिंक अब आपको चीज क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. बबल सॉर्ट की सारी सॉर्टिंग ना ऑलमोस्ट आपकी सेम सी है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि आपको कैसे स्वैपिंग करनी है. ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो बहुत लेंदी हो गई थी, वहाँ पे मैंने आपको मेन कंसेप्ट बताया था. ठीक है, अब हम यहाँ पे ना अपना कोड इंप्लीमेंट करेंगे जैसे हम ऑलरेडी करते हैं. यहाँ पे कोड लिखती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी, जिससे चीज़ आपको क्लियर और हो जाएगी. ठीक है, #include_studio.h. जब तक आप ना अपने माइंड में बबल सॉर्ट में जो बताया आपको, इंसर्शन सॉर्ट जो बताया, आप वो थोड़ा हजम टाइप कर लो. ठीक है, ये ना आप इतना भी फोकस मत करना कि हमें कोड कैसे याद होगा. मैंने बोला ना आपके में क्या आती है, मोस्टली थ्योरी आती है, बट स्टिल मैं आपको ना एक कोड बता रही हूँ जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. बाई चांस आपको कभी कोड लिखना पड़े ना तो आपको ये ना लगे कि भाई ये कौन सा कोड है. ठीक है, इसलिए मैं आपको कोड भी ना बताते हुए चल रही हूँ, बट मेन कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, जो आई थिंक अब आपको आ भी रहे हैं मेन कंसेप्ट समझ.
एंड ये हमारा हो गया। अब हम कोड समझते हैं, ठीक है। देखो क्या, तो भाई सेम आपने हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, वॉइड इंसर्शन सॉर्ट लेकर आपने आई और जे बनाए, क्योंकि यहाँ पे आप दो स्वैपिंग चलेंगे, इसलिए आपने बोला कि आपने लूप चला दी, स्टार्ट कर दी, आपने की डिफाइन कर दी कि आपकी एग्जैक्ट एलिमेंट क्या है, ठीक है। आपने क्या करा, आपको पता है इनर लूप एक नंबर कम चलती, तो आपने जेड इक्वल टू जेड माइनस, आपने बोला या फिर आपका जो जेड जीरो हो जाए, या फिर जो आपका एलिमेंट है वो आपको जे जो है वो आपका एलिमेंट बड़ा हो, तो आपको क्या करना है, वो दोनों अगर बराबर हो रहे हैं तो आप उसको एक नंबर बढ़ाओ, अदरवाइज आप उसको सेम एज इट इज प्रिंट कर दोगे, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। आई थिंक आपको कोड ना लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स लग सकता है, तो मैं फिर से बोलूँगी आप कोड पे इतना ध्यान मत देना, आप बेसिक फंडा ध्यान देना। मैंने आपको एक बार को कोड ना लिख कर दिखा दिया VS कोड में, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि एग्जैक्ट क्या होता है। इंसर्शन सॉर्ट में आपका कुछ नहीं है, स्वैपिंग होनी है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करनी है, आपको एक एक एलिमेंट को देखना है कि वो एलिमेंट आपका असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, कंपेयर करना पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, सेम वही है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कोड पे इतना ध्यान मत देना। नेक्स्ट आता है हमारा आखिरी जो है सॉर्ट, वो है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट क्या बोलते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग द अनसॉर्टेड एलिमेंट्स ऑफ द एरे सेलेक्टेड इन एवरी पास एंड इंसर्टेड टू इट्स एप्रोप्रिएट पोजीशन इनटू द एरे। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है आपकी अनसॉर्टेड एलिमेंट की, वो सेलेक्ट की जाती है और उसको इंसर्ट किया जाता है उस एरे की पोजीशन पे। मतलब आपका जो एरे देखा उसमें देखा कि सबसे छोटी अनसॉर्टेड है, आपने उसको सेलेक्ट करा, हर एक पास में सेलेक्ट करोगे और उसको अप्रोप्रिएट जो पोजीशन होगी एरे की, वहां आप जाके उसको फिक्स कर दोगे। इसको सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिथम भी माना जाता है। इट इज एन इन प्लेस कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिथम। प्रीवियस वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन प्लेस कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम में क्या होता है, जो एरे होता है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पहला तो भाई सॉर्टेड होता है, दूसरा क्या होता है, अनसॉर्टेड। जो सॉर्टेड पार्ट होता है वो खाली होता है, क्योंकि उसमें अभी तक कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ होता। अनसॉर्टेड में पूरा एरे, क्योंकि आप अनसॉर्टेड में चेक करते करते तो वो एरे डिफाइन करोगे उधर। सॉर्टेड प्लेस जो होता है वो आपके लेफ्ट में होता है, अनसॉर्टेड आपके राइट में होता है। जो सिलेक्शन सॉर्ट है, आपको क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपका सिलेक्ट होता है अनसॉर्टेड में और वो प्लेस किया जाता है फर्स्ट पोजीशन पे। जो आपका अनसॉर्टेड है, सबसे छोटा एलिमेंट आप देखोगे, आपने उसको सिलेक्ट किया, आप फिर उसकी फर्स्ट पोजीशन पे रखोगे। फिर सेकंड टाइम पे क्या होगा, सबसे छोटा एलिमेंट, उसके बाद फिर थर्ड एलिमेंट में, ऐसा करके पूरा आपका एरे फिल हो जाता है, ठीक है। अब आपको ना मैं एक बार कोड से समझा दे रही हूँ, ठीक है। कोड से आई थिंक ज़्यादा जल्दी आसान पड़ता है समझाना। ये देखो, ये है हमारा एक एरे है, हमने मिनिमम इंडेक्स और स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिया है। हम इसको स्वैप करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें एक सॉर्टेड में करना है। हमने 11 और 64 कर दिया, फिर हमने सबसे सेकंड छोटा एलिमेंट देखा 12, फिर हमने देखा 25, ये भी हमने सॉर्ट कर दिया। फिर हमने थर्ड देखा सबसे छोटे 22, फिर हमने स्वैप कर दिया। यानी कि आप समझ रहे हो आप इसमें क्या करते हो, आप इसमें सबसे छोटे एलिमेंट से पकड़ते हो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट पकड़ते हो, फिर उसको पकड़ के स्वैप करते हो, ठीक है। फिर सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट पकड़ के उसको पकड़ के स्वैप, फिर थर्ड स्मॉलेस्ट, ऐसे करते करते आप स्वैप करते हो। ये हमारा कोड है कुछ। मैं ये कोड लिख नहीं रही हूँ क्योंकि ये कोड आपको समझ नहीं भी आएगा और हम इस कोड पे जाएंगे भी नहीं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माई सेल्फ राशि दागा। एंड ये हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, प्लेलिस्ट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड हमारी ऑलरेडी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड ये हमारे यूनिट 4 का लास्ट वीडियो है, लास्ट पार्ट है, पार्ट 5, जिसके बाद हमारी यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारी सिर्फ एक यूनिट बचेगी, फिर हमारी पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो जो हमने सोचा था ना बहुत बेसिक से एडवांस, जी हाँ, तो हम बहुत एडवांस लेवल तक जा रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने यूनिट 4 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में सब कुछ डीप में एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। अगर जिसने प्रीवियस वीडियोस जाके नहीं देखे तो प्लीज आप जाके चेकआउट कर लो। ये हमारी लास्ट वीडियो, इट जस्ट रिलेटेड टू PYQs वीडियो, जिससे एटलीस्ट आपको जाके आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो होने वाली है एंड बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं जाएगी, बहुत कम स्लाइड्स के 2-3 क्वेश्चन जो बार बार आपके रिपीटेडली हुए हैं लास्ट 5 ईयर से, जो मैंने देखे हैं ना, एनालाइज करा पेपर को, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा 3-4 क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। तो मैंने सोचा आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस विद यू गाइस सो दैट यू कैन गेट आइडिया कि हमारा किस टाइप का क्वेश्चन आना है एंड हमें किस टाइप का आंसर हम उसमें लिख सकते हैं, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन है राइट अ रिकर्सिव फंक्शन इन सी। तो रिकर्सिव फंक्शन सी में क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। रिकर्सिव फंक्शन वो होता है जब फंक्शन अपने आप को खुद को कॉल कर रहा होता है रिपीटेडली अनसाइड अ फंक्शन, हम उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो डेफिनेशन आप लिख दोगे, सिंपल डेफिनेशन लिख देना। फिर बोला है विच टेक्स एन इनपुट फ्रॉम यूजर टू कैलकुलेट अ फैक्टोरियल। आपको फैक्टोरियल निकालना है किससे, यूजिंग द रिकर्सन कॉन्सेप्ट। आप फैक्टोरियल नॉर्मली भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग द फंक्शन, बट आपको यहाँ फैक्टोरियल निकालना है रिकर्जन फंक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो कैसे होगा, हैशटैग इंक्लूड अनसाइंड इन फैक्टोरियल। अनसाइंड मतलब आपको इंटीजर्स वो होते हैं, नेगेटिव नंबर को हम अनसाइंड बोलते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल है, आपने क्या बोला, अगर n के इक्वल है तो रिटर्न कर दो 1, या वरना आप n इंटू फैक्टोरियल n-1। ये आपने क्या बना दिया, आपने रिकर्सिव फंक्शन बना दिया। उन्होंने बोला कि अगर n जो है 1 के इक्वल आ रहा है तो आप रिटर्न कर दोगे 1, अगर नहीं आ रहा तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे फैक्टोरियल n-1 से। मेन फंक्शन के अंदर आपने क्या लिखा, आपको चाहिए 5 का फैक्टोरियल प्रिंट करो, क्या आ गया 120 आएगा। आपने रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे बना दिया, जो फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करे ही जा रहे हैं रिपीटेडली, आपने वो चीज बना दी। एक मिनट जी। तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया जिससे वो बार बार कॉल होता रहेगा और आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक अब आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा। एंड ये क्वेश्चन है रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, बहुत बार पूछा गया, लाइक लिमिटेड टाइम्स, लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड टाइम्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च टेक्निक फॉर सर्चिंग एन आइटम इन अ गिवन एरे। लास्ट वीडियो में बताया आपको डिटेल में लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च कैसे करते हो। लीनियर सर्च क्या होता है, जब आपको एक एरे दे दे या कुछ भी दे दे, आप एक उसको चेक कर रहे हो, अगर वो जो आपका जो आगे का एलिमेंट है वो आपके जो टारगेट एलिमेंट से मैच हो रहा है तो ठीक है, वरना आप एक आगे बढ़ जा रहे हो। बाइनरी सर्च में क्या होता है, आप क्या करते हो, पीछे का आगे का आप लो लेते हो और हाई लेते हो, फिर उन दोनों को मिड निकालते हो। याद है आपको, मिड करने के बाद आप चेक करते हो जो आपका एलिमेंट है क्या वो मिड से पीछे है, वो मिड से आगे, मिड से आगे तो फिर आप उसको लो और हाई मानते हो। आई थिंक आपके वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मेरी देखी होगी, ठीक है। क्योंकि फायदा नहीं मैं आपको पूरा दोबारा से लीनियर सर्च बाइनरी सर्च बताऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगी प्रीवियस वीडियो जाके चेकआउट कर लो, ठीक है। तो इसमें बोला है आपको कॉम्प्लेक्सिटी बतानी, तो कॉम्प्लेक्सिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। लीनियर सर्च की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ n होती है, और बाइनरी सर्च की क्या होती है, बिग ऑफ log 2n। ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। दूसरा है एक्सप्लेन सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक फॉर सॉर्टिंग प्रॉब्लम। सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक क्या होती है मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से बताया, फिर नहीं बताऊंगी, प्रीवियस वीडियो को रेकमेंड करूंगी, ठीक है। आपको उसकी एल्गोरिथम लिखनी सिलेक्शन सॉर्ट की। मैंने सिलेक्शन सॉर्ट की आपको असेंडिंग ऑर्डर वाली भी बताई और डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों के एल्गोरिथम बताई हैं, ठीक है। फिर आपको इनको सिलेक्शन सॉर्ट की हेल्प से सॉर्ट करना है। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने टाइम लेके ना लास्ट 2 वीडियोस को इसलिए लेंथी बनाया था जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। सेकंड है व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग। सॉर्टिंग आपको पता है, कोई भी एरे दे रखा हो उसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट कैसे फॉर्म में होता है, असेंडिंग फॉर्म में होगा या डिसेंडिंग फॉर्म में होगा, 2 तरीके से सॉर्ट होगा। आपको प्रोग्राम लिखना है सी में जिसमें आप बबल सॉर्ट का आपको प्रोग्राम लिखना है, उसका फ्लो चार्ट बनाना है। बबल सॉर्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो बस उसी का कोई भी प्रोग्राम लिख दो, और फ्लो चार्ट तो आई थिंक अब आपको अच्छे से आता होगा बनाना, वो बनाना बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। डिफाइन सॉर्टिंग एल्गोरिथम विद एग्जांपल। दोबारा आगे सॉर्टिंग की एल्गोरिथम्स बताओ, बबल सॉर्ट हो गई, सिलेक्शन सॉर्ट हो गई, ठीक है, और भी हमारी इंसर्शन सॉर्ट हो गई, क्विक सॉर्ट हो गई, ये आपको इसके एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। तो देखिए दिस इज ऑल फॉर टुडे, बहुत शॉर्ट वीडियो थी इसलिए मैंने बोला, आपने जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी ना उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उनको समझ में आ गया होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी प्रीवियस वीडियोस जाके चेक करो। यहाँ पे मैंने ना, ये बहुत छोटी सी वीडियो थी, बहुत छोटी स्लाइड्स की थी, यहाँ पे मैंने आपको ना मैक्सिमम क्या करा कि आपको वो क्वेश्चंस बता पाऊँ जो लास्ट 5 ईयर्स में रिपीट हुए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे आपको आंसर लिखना है। तो अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट हो, स्टिल कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा हो वीडियो देखने के बाद भी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके वहाँ पे डाउट सारे क्लियर करूंगी। जब तक टिल देन कीप लर्निंग।